सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 22 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें हम समझ रहे हैं पाठ विद्युत तथा परिपथ को, जो कि हमने लास्ट वर्कशीट में भी इसके बारे में थोड़ा सा जाना था। आज इस वर्कशीट में इसके आगे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। फ्यूज एक ऐसा सुरक्षा उपकरण है जो किसी भी उपकरण या सर्किट को किसी भी हानि से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी उपकरण में ज़्यादा करंट आने पर या किसी भी प्रकार का फॉल्ट होने पर फ्यूज उसकी सप्लाई को बंद कर देता है, जिससे कि उससे होने वाली हानि से बचा जा सकता है। तो आखिर क्या होता है ये फ्यूज? फ्यूज का मतलब आपने देखा होगा आजकल तो बहुत सारी चीज़ों में एक वो छोटी सी कांचनुमा एक नली होती है, बहुत छोटी सी, वो होता है फ्यूज। जैसे आप कोई एक्सटेंशन कॉर्ड लेकर आओ, जो एक्सटेंशन होता है ना जिसमें तार लंबा होता है, आप उसके साइड में एक ढक्कन बना होता है, आप उसको कभी खोल के देखिएगा तो उसमें एक छोटी सी कांच की नली होगी जो कि फ्यूज़ होता है। और फ्यूज़ वाकई बहुत है तो छोटी चीज़ लेकिन काम की चीज़ है, क्योंकि अगर बिजली की सप्लाई ज़्यादा आ जाए तो वो तुरंत उसकी सप्लाई को बंद कर देगा, या फॉल्ट हो जाए तो भी वो सारा उसके ऊपर आ जाता है। इससे जो बड़ी हानि होने वाली होती है वो होने से बच जाती है। फिर एक फ्यूज बल्ब का मतलब है बल्ब के तंतु का खंडित होना। तंतु, जिसको इंग्लिश में हम फिलामेंट भी कहते हैं, ये देख रहे हैं ना आप, इसको बोलते हैं तंतु। तो अगर ये खंडित हो जाए, टूट जाए, तो इसको हम कहते हैं कि फ्यूज बल्ब। तो इसलिए हमने ये बताया भी है कि फ्यूज बल्ब का मतलब है बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है, यानी उनके बीच जो सर्किट होता है वो टूट जाता है। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित ना होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता। आपने भी देखा होगा, आपके घर में तो बहुत बार ये होता होगा और सबके घरों में ये होता है कि बल्ब फ्यूज़ हो गया, हम बोलते हैं बल्ब फ्यूज़ हो गया। आखिर ये फ्यूज़ होना क्या है, तो उसको आप कभी ध्यान से देखिएगा। जो उसके अंदर का ये तंतु होता है जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये टूट जाता है, जिससे वो जो सर्किट बना हुआ होता है, लास्ट वर्कशीट में हमने परिपथ के बारे में जाना था ना, तो जब वो टूट जाएगा तो जो करंट की सप्लाई है, करंट फ्लो है या विद्युत धारा का प्रवाह है, वो खत्म हो जाएगा, जिससे ये बल्ब दीप्तिमान यानी जलता नहीं है। तो आइए अब हम अभ्यास करें। प्रश्न है, पहचान करें कि उपरोक्त बल्ब में से कौन सा बल्ब फ्यूज है और क्यों। तो देखिए, दोनों में से ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया है और इसका क्या कारण है? क्योंकि बल्ब का तंतु खंडित हो गया है, इसका मतलब बल्ब फ्यूज हो गया है। तो इसलिए ये कारण है कि इसका तंतु जो है खंडित हो गया, इसलिए बल्ब फ्यूज बल्ब है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी, मैंने ये लिखने का प्रयास किया है। फिर इसके बाद है कि हवा विद्युत रोधक है। अगर हवा विद्युत चालक होती तो बिना तार के बल्ब तक बिजली पहुँच जाती और बल्ब बिना तार के दीप्तिमान हो जाता। इससे तार में जाती हुई विद्युत चारों तरफ फैल जाती, तब तो बहुत ही खतरनाक स्थिति हो जाती, हर तरफ करंट ही करंट फैला होता है। तो इसलिए जो हवा होती है वो विद्युत रोधक होती है, विद्युत चालक नहीं होती। और विद्युत रोधक कौन होते हैं? जो अपने में से विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते, उन्हें हम विद्युत रोधक कहते हैं। तो चलिए अब हम अपने दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, जो है मिलान करिए। तो यहाँ पर स्तंभ क और ख दे रखा है, जिसमें आपस में दोनों को एक जैसी जो भी वस्तुएं दे रखी हैं या जो भी चीज़ दे रखी है उनको आपस में आपको मिलान करना है। जैसे सबसे पहले दे रखा है स्विच। तो पिछले वर्कशीट में हमने समझा भी था कि स्विच क्या होता है। तो इसको मिलान करना है इसके साथ एक सरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। तो स्विच क्या होता है? एक सरल युक्ति होती है जो परिपथ को यानी सर्किट को जोड़ भी सकता है, तोड़ भी सकता है। अगर उसको हम ऑन कर दें तो वो जुड़ जाएगा और ऑफ कर दें स्विच को तो वो
जो है परिपथ टूट जाएगा। फिर दूसरा है फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है, देखिए इसका मिलान करेंगे हम। फिलामेंट होता है कि विद्युत धारा के प्रवाह से दीप्तिमान हो जाता है। हम कहते हैं ना बल्ब जल गया, असल में वो बल्ब नहीं जलता, बल्कि जो उसके अंदर का फिलामेंट या तंतु होता है वो जलता है, जिसके कारण बल्ब में रोशनी हमें दिखाई देती है। फिर इसके बाद है तीसरा विद्युत रोधक। अभी मैंने आपको समझाया विद्युत रोधक किसे कहते हैं। विद्युत रोधक उसे कहते हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। उसके बाद है बैटरी। बैटरी जो कम से कम 2 या उससे ज़्यादा सेल होते हैं, यानी सेलों का समूह, बैटरी कहलाता है। उसके बाद है विद्युत चालक, यानी जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। और आखिरी है सेल। सेल क्या होता है, सेल असल में वह उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदल देता है। आपने देखा होगा कि कई जो विद्युत उपकरण होते हैं हम उनमें सेल लगा के भी उनमें काम कर लेते हैं, तो इसका मतलब वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदल देता है। तो इस तरह से आपको इसका मिलान करना है। अब हम अगले प्रश्न पर जाते हैं, जिसमें है कि निम्नलिखित के या निम्नांकित के चित्र बनाइए। आपको चित्रों के द्वारा जो यहाँ पर आइटम्स लिखे हुए हैं उनको शो करना है, उनके चिन्ह बनाने हैं। और देखिए आप सेल का चित्र इस तरह से बनाएंगे, सेल का चिन्ह बनाना है हमें। बैटरी का चिन्ह इस तरह से बनता है, बल्ब का इस तरीके से। स्विच ऑन होता है तो देखिए सर्किट पूरा बना हुआ है, और स्विच ऑफ होगा तो ये सर्किट यानी ये हटा हुआ है, तार अगर हट जाएगा तो स्विच ऑफ की स्थिति होती है। इस तरह से हम इन 5 चीज़ों के चिन्ह इस तरह से बना सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।